रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बर्की है। अल्लाह के फजल से लौकन को सेक्रेटरिक और सेक्टर कोच हूँ। आपने एक टर्म सुनी होगी, इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन, बच्चा पैदा ना करने की खराबी, यानी कि, और एक आपने टर्म सुनी होगी सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी कि सेक्स नहीं हो पा रहा, कोई ना कोई खराबी है, अराउजल नहीं है, यानी कि इरेक्शन नहीं है, ऑर्गेज्म नहीं है, या फीमेल के अंदर जोश जज्बा लिबिडो नहीं है। तो क्या इनमें आपस में कोई बाहमी तल्लक भी पाया जाता है? कोई जायज नाजायज कोई ना कोई तल्लक, तो हम इन दोनों में कोई ना कोई तल्लक जरूर है, या हम इसको ढूंढेंगे, कोई चक्कर जरूर है। क्योंकि हमारा एक ऑब्जर्वेशन है कि जो कपल जो होते हैं जिनमें इनफर्टिलिटी का मसला पाया जाता है, उन लोगों में कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिस्फंक्शन अपीयर हो जाता है। तो ये क्यों, कहाँ से अपीयर हो जाता है? क्या ये उसका अपना हिस्सा है या कि ये बाद में पैदा हो जाता है? ये नाजुल कहाँ से होता है सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इसको हम देखेंगे। यानी कि बल्कि लोग तो ऐसे भी हैं कि लोग तो इसमें फ़र्क करना भी नहीं जानते। मैंने बेशुमार मेरे मरीज आए हैं कि जिनको कोई सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, तो कहते हैं सर हमने एक टेस्ट करवाया हुआ है। कौन सा टेस्ट कराया हुआ है? लो जी, ये जो सीमन एनालिसिस, ये देखो सीमन एनालिसिस तो मेरा ठीक है, तो फिर ये बताएं डॉक्टर साहब मेरा सेक्सुअल फंक्शन ठीक होनी, जबकि भाई हर चीज़ ठीक है। ऐसे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में सब कुछ रहे होते हैं, तो मैं मुस्कुरा रहा होता हूँ कि यार इसका क्या तल्लक है इससे, कि दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनमें जीरो स्पर्म्स होते हैं, और जनाब वो तो ऐसे सेक्सुअली हॉट होते हैं कि 2-10 खवातीन को लाइन में लगा के पार कर दें। और ऐसे भी होते हैं जिनमें इतना स्पर्म होता है और वो किसी फीमेल के काबिल नहीं होते। तो ये दोनों चीज़ों में एक ज़रूरी नहीं हो कि वो बिल्कुल एक है तो दूसरी जो है वो भी होगी, या ऑपोजिट ऐसी होगा, बल्कि कुछ रिलेशनशिप जो है थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स है। यानी कि आज हम उसको देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से अपीयर होती है। और समटाइम कुछ उससे हार्मोन्स हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, कि अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो ये फर्टिलिटी के भी ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन सेक्सुअल डिसफंक्शन को भी ये मुतासर कर सकता है। तो ये एक आपस में कनेक्शन यहाँ पर निकल आया। फिर हमने देखा है फर्टिलिटी जो है ये, इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बड़ा तल्लक होता है, जो कि आपकी वेसल्स को भी तबाह कर रहा होता है, इन्फ्लेमेशन भी कर रहा होता है। इसमें दोनों का तल्लक आपस में निकल सकता है, यानी कि इनमें कहीं ना कहीं चक्कर है, कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई नाजायज संबंध मौजूद है। तो लेकिन इसमें कुछ और तल्लक भी है जिसे हमें ये देखना है कि जब एक कपल है वो इनफर्टाइल है, उसके अंदर सेक्सुअल फंक्शन उसके नतीजे के तौर पर पैदा हो सकते हैं। यानी कि चूंकि कपल जो है उनके यहाँ बच्चा नहीं पैदा हो रहा, क्योंकि बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो उसकी वजह से उनके ऊपर इमोशनल और जो फाइनेंशियल और दूसरा कल्चरल बर्डन उनके ऊपर आ रहा है, वो उनको एक सेक्सुअल डिसफंक्शन का शिकार बना देता है। और समटाइम हम ये देखते हैं कि अगर सेक्सुअल डिसफंक्शन है, जैसे एक बंदा जो है उसको इरेक्शन की कमी है, अब वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, तो नतीजा क्या निकला है कि जनाब कपल जो है वो इनफर्टाइल हो गया। फिर इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे हाइपर प्रीमेच्योर एजैकुलेटर है, जो कि लड़की को इधर से पकड़ते हैं तो, और पकड़ने से पहले ही वो, कपड़े उतारने से पहले ही वो रिलीज हो जाते हैं। तो उन लोगों में जो है वो जाती नहीं, सीमन अंदर नहीं जाती, तो इनफर्टिलिटी उसका नतीजा हो सकता है। तो इससे इसका मतलब है इनका जो रिलेशनशिप है वो एक बायलैटरल रिलेशनशिप है। अब मैं चूंकि दोनों फील्ड से डील करता हूँ, इनफर्टिलिटी से भी डील करता हूँ और सेक्सुअल डिसफंक्शन से भी डील करता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि जो फीमेल होती हैं जिनको हम ART कर रहे होते हैं, यानी कि जिनका बच्चा पैदा करने के लिए IUI या IVF वगैरह कर रहे होते हैं, तो उन लोगों में सेक्सुअल डिसफंक्शन पाए जाते हैं। जैसे उनमें जोश की कमी आ जाती है, लिबिडो उनमें कम हो जाती है, उनको वो ऑर्गेज्म नहीं होता, यानी कि उनको इंजाल बड़ा कम देखा गया है। फिर उनमें सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो भी डाउन देखा गया है। फिर उनके वजाइना जो है वो ड्राई, जैसे वो क्या होती है
वो नहीं होती छागल, छागल जिसमें पानी पीते होते हैं, चमड़े की बोतल वैसे बने होते हैं छागल की तरह, उनमें हॉट फ्लैशेस चल रहे होते हैं, यानी कि उनको गर्मी लग रही होती है। तो मुख्तलिफ किस्म की हमने ये चीज़ें देखी हैं उन खवातीन में जिनको हम ART करवा रहे होते हैं। अच्छा, एक बंदे में क्या मसला बनता है, बंदा जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा गिरफ्त में आ जाता है। वो गिरफ्त, एक तो आमतौर पे सारे पैसे बेचारे ने खर्चने हैं, उसकी जेब बेचारा काम का करके पैड़ा हाल और भौंके दिहाड़े हो जाते हैं, तो सेक्स तो वैसे ही उसका डाउन हो जाता है। अच्छा, फिर उसके अलावा फिर डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं जनाब इस तारीख को जनाबे वाला आपने सेक्स फरमाना है अगर आपने बच्चा पैदा करना है। वो मतलब आपको पता ही है 10, 12, 14, 16, 18 तारीख जो होती है, और उस दिन आपने ज़रूर करना है, ठीक है। तो वो बेचारे का मूड हो ना हो, बॉस की तरफ से उसको बुलशिट हुई हो, उसको छितर पड़े हो, उसकी बेइज्जती हुई हो, लेकिन उसने आके सेक्स परफॉर्म करना है, चाहे उसका नुकसान हो गया हो, पेमेंट ना मिली हो। अच्छा, वो उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। फिर इसके अलावा ये होता है कि समटाइम बंदे का मूड नहीं होता, क्योंकि ये देखो ना, ये पीनस जो है ये तो एक बिग बॉस है ना, ये तो अपनी मर्जी करता है, कोई इस पर मर्जी चलाएगा तो वो तो उसका कहना नहीं मानता। उंगली है ना मेरे ये ऑर्डर पे उठ खड़ी हुई, लेकिन पीनस नहीं, ये जो नफ्स है ये तो खुद मुख्तार है। तो वो बेचारा उसको कहता है उठ उठ के तेरा ध्यान किधर है, वो कहता है मेरा ध्यान किधर नहीं है, भाग जाओ, कोई इरेक्शन नहीं। अब वो एक्चुअली वाकई जो ऐसा सेक्स है जो कि आपने जरूर और कंपलसरी करना है, तो वो कंपलसरी सेक्स जो है वो उसमें लुत्फ और कैफ और उसका जो मजा है वो नहीं होता। वो ऐसे ही होता है जैसे हम बतौर डॉक्टर एक लफ्ज यूज करते हैं लेप्रोटमी, जब पेट काटते हैं तो उसमें से अंतड़ियां वड़ियां निकाल के, यानी कि एक जैसे बड़ा हाईली साइंटिफिक किस्म का काम होता है। या एक मिस्त्री है वो इंजन खोल रहा है, अब इन इंजन खोलते वक्त या पेट खोलते वक्त किसी को इरेक्शन, यानी कि उनके लिए एक ऐसा ही मैकेनिकल किस्म का काम बन जाता है सेक्स, जैसे कि लेप्रोटमी या कोई इंजन खोलना होता है। तो उसमें उसका सेक्स का फेल हो जाना वो बिल्कुल नामुमकिन है। वो लोग जो है वो फिर बहुत तनाव में आ जाते हैं, उनको इरेक्शन नहीं होता, कई लोगों को ऑर्गेजम ही बेचारों को नहीं हो रहा होता। और मेरा एक दोस्त है, उसको तो एक ऐसी मिली ना लेडी डॉक्टर, उसने कहा जनाब तुमने डेली सेक्स करना है, यानी वो स्पेसिफिक डेट्स के देने के उसको कहा गया तुमने डेली मस्ट सेक्स करना है। अब बेचारी खतून थी बेचारी भोली भाली दूसरी, उसने कहा ठीक है, उसने खावन के ऊपर डंडा कस लिया, उसने कहा जनाब चलो भाई हो जाए शुरू डेली सेक्स। अब जब 2 महीने के बाद मुझे दोस्त मिला, उसकी शक्ल पे 12 बजे हुए, बुरा हाल और भौंके दिहाड़े। मैं कहा हो गया ही है, कहता जी वो कोई बेवकूफ़ लेडी डॉक्टर थी, उसने मेरी बेगम के कान में बात डाल दी है कि जनाब डेली सेक्स करना है, और मैं सेक्स कर रहा हूँ, मेरे लिए सेक्स जो है एक अजाब बन गया है, मेरे लिए एक बेगार बन गया है, बेगार उसके अल्फाज है, ये मेरे लिए एक लेबर कैंप की सजा बन गया है। मैं कहाँ फंस गया हूँ कि उस बेवकूफ़ डॉक्टर के कहने के ऊपर। तो एनीहो, तो मैं बताया था कि जो सेक्स है ये अपना एक चार्म जो है ये लूज हो जाता है। तो इस सिलसिले में रिसर्चेज हुई हैं। हमारा एक दो होते हैं क्वेश्चनियर्स होते हैं, इंटरनेशनल इंडेक्स ऑफ इरेक्टाइल फंक्शन, ये एक हमारा क्वेश्चनियर होता है, ये बंदों पे लगाया है। इस तरह फीमेल का एक क्वेश्चनियर होता है फीमेल सेक्सुअल फंक्शंस का, तो वो उन्होंने लगाया उन कपल्स में जो कि इनफर्टिलिटी में का इलाज करा रहे थे। तो ये चीज़ देखी गई कि उन लोगों में सेक्सुअल डिस्फंक्शन बहुत पाए गए, उनमें सेटिस्फेक्शन का लेवल बहुत कम पाया गया, उन लोगों में जोश जज्बे में बड़ी कमी आ गई। तो अब ये क्यों और कैसे आ गई, अब आप इस वीडियो को सुनने के बाद ये बात समझ गए होंगे। तो जब इनिशियली मेरे पास पेशेंट आते हैं ऐसे जो बेचारे बुरे हाल में होते हैं कि यार मेरे से सेक्स नहीं हो रहा, डॉक्टर ने मेरे पे ऊपर डंडा कसा हुआ है कि तुमने करना ही करना है, तो फिर मैं कहता हूँ यार फॉर टाइमिंग 3 महीने के लिए इसको भूल जाओ, अपने सेक्सुअल फंक्शन को स्पॉन्टेनियस करो, इसको इजी करो, जब सेक्स हो जाए तब करो। फिर उनमें सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है वो ठीक होते हैं। और फिर इसके अलावा सम टाइम हमें फिर ऐसे बंदे में मजबूरी में सम टाइम हमें
कोई मेडिसिन देनी पड़ जाती है जो कि इरेक्शन को सपोर्ट करती है, जैसे सिल्डेनाफिल है, टेडेलाफिल वाला, वो भी हमें देनी पड़ जाती है। तो कोई हर्ज नहीं, देने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये हमें देनी पड़ जाती है क्योंकि ये जो इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल डिसफंक्शन है, इनमें चूंकि एक कहीं ना कहीं आपस में चोंचें इनकी लड़ती हैं, तो हमें इसलिए जब एक आ जाए तो हमें दूसरी की भी इलाज करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि अब ये कंफ्यूजन जो लोगों में पाया जाता है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल डिसफंक्शन दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं और समटाइम ये दोनों इकट्ठे नहीं भी हो सकते। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने ये चैनल मोहब्बत और सेहत को फैलाने के लिए बनाया है। आप लोगों से इसकी तरवीज की दरख्वास्त है, तो आप हमारे हक में दुआ कर दीजिए कि डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।